नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से परिसर अध्ययन भाग 2 के अंतर्गत पाठ क्रमांक 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था, तो इस वीडियो के माध्यम से पाठ क्रमांक 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था, इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आइए आप शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था, इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत देखिए, पहला प्रश्न है कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला प्रश्न है, हमें कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसके अंतर्गत पहला आ है, देखिए, शाहजी राजे स्वयं रिक्त स्थान है यहाँ के प्रकांड पंडित थे। इसमें 3 विकल्प है, पहला है संस्कृत, दूसरा है कन्नड़ और तीसरा है तमिल। तो इसका उत्तर लिखते समय हमें क्या करना है, पूरे वाक्य को लिखना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ लिखा गया है शिवाजी महाराज, इसका उत्तर देखिए लिखा गया है शाहजी राजे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इस रिक्त स्थान में संस्कृत शब्द आएगा। इन 3 में से संस्कृत है, कन्नड़ है, तमिल है, इसमें से संस्कृत शब्द आएगा। तो रिक्त स्थान में हमें संस्कृत भरना है और पूरा वाक्य लिखना है, शिवाजी राजे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और इस तरह से लाइन नीचे खींच देना है। अब दूसरा है आ, मावाल में रहने वाले लोगों को रिक्त स्थान यहाँ पर है कहा जाता है। पहला है विकल्प देखिए किसान, दूसरा है सैनिक और तीसरा है मावले। तो इसमें उत्तर लिखते समय हम इस वाक्य को लिखेंगे, देखिए, मावाल में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता है। ये रिक्त स्थान में मावले शब्द भरा जाएगा। किसान, सैनिक, मावले हैं 3 विकल्प में से, इसमें मावले विकल्प जो है ये सही है। और उत्तर देखिए, मावाल में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता है। अब अगला प्रश्न दूसरा है, देखिए, इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। हमें क्या करना है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है एक वाक्य में लिखना है। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, देखिए, आ, शिवाजी महाराज को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति किसने और कहाँ की। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, प्रश्न है शिवाजी महाराज को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति किसने और कहाँ की। तो इसका उत्तर होगा, देखिए, शिवाजी महाराज को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति शाहजी राजे ने बेंगलोर में की। उत्तर फिर से सुनिए, शिवाजी महाराज को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति शाहजी राजे ने बेंगलोर में की। दूसरा है, देखिए, शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को कौन सी विद्याएं सिखाना प्रारंभ किया। शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को कौन सी विद्याएं सिखाना प्रारंभ किया। इसका उत्तर है, शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, गतका फरी घुमाने, तलवार चलाने आदि की विद्याएं सिखाना प्रारंभ किया।
शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, गतका फरी घुमाने, तलवार चलाने आदि की विद्याएं सिखाना प्रारंभ किया। और तीसरा प्रश्न है ई है इसके अंतर्गत, दादाजी कोंडदेव ने किसानों को लगान में छूट क्यों दी? दादाजी कोंडदेव ने किसानों को लगान में छूट क्यों दी? इसका उत्तर है देखिए, किसान कृषि की पैदावार बढ़ाएं, इसलिए दादाजी कोंडदेव ने उन्हें लगान में छूट दी। प्रश्न है, दादाजी कोंडदेव ने किसानों को लगान में छूट क्यों दी? तो उत्तर है इसका, किसान कृषि की पैदावार बढ़ाएं, इसलिए दादाजी कोंडदेव ने उन्हें लगान में छूट दी। अब प्रश्न तीसरा है देखिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न तीसरा है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है देखिए, पुणे का रूप कैसे बदल गया? प्रश्न पहला इसके अंतर्गत आ है, पुणे का रूप कैसे बदल गया? तो इसका उत्तर है देखिए, जब जीजाबाई तथा शिवाजी आकर पुणे में रहने लगे तब समीप के गांव वालों को जीजाबाई ने बुलाकर आश्वासन दिया। फलस्वरूप लोगों को धीरज मिला, लोग गांव में आकर रहने लगे तथा खेती का कामकाज करने लगे। जीजाबाई ने ध्वस्त मंदिरों को ठीक करवाया, मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। धीरे धीरे गांव में लोगों की संख्या बढ़ने लगी, परिणाम स्वरूप पुणे का रूप बदल गया। फिर से एक बार इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, पुणे का रूप कैसे बदल गया? तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा कि जब जीजाबाई तथा शिवाजी महाराज आकर पुणे में रहने लगे तब समीप के गांव वालों को जीजाबाई ने बुलाकर आश्वासन दिया। फलस्वरूप लोगों को धीरज मिला, लोग गांव में आकर रहने लगे तथा खेती का कामकाज करने लगे। जीजाबाई ने ध्वस्त मंदिरों को ठीक करवाया, मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। धीरे धीरे गांव में लोगों की संख्या बढ़ने लगी, परिणाम स्वरूप पुणे का रूप बदल गया। प्रश्न है देखिए, शिवाजी महाराज किन विद्याओं में निपुण हो गए? प्रश्न है, शिवाजी महाराज किन विद्याओं में निपुण हो गए? तो इसका उत्तर हमें लिखना होगा, शिवाजी महाराज उत्तम प्रशासन कैसे करना चाहिए, शत्रु से युद्ध कैसे करें तथा उनके दुर्गम या बीहड़ क्षेत्रों से खिसक कर कैसे निकलें, घोड़े तथा हाथी की परख कैसे करें। साथ ही साथ शिवाजी महाराज किले बनाने की विद्या में भी निपुण हो गए। उत्तर को फिर से सुनिए, शिवाजी महाराज उत्तम प्रशासन कैसे करना चाहिए, शत्रु से युद्ध कैसे करें तथा उनके दुर्गम या बीहड़ क्षेत्रों से खिसक कर कैसे निकलें, घोड़े तथा हाथी की परख कैसे करें। साथ ही साथ शिवाजी महाराज किले बनाने की विद्या में भी निपुण हो गए। अगला प्रश्न है देखिए इसके अंतर्गत, जीजाबाई ने कौन सा निश्चय किया? प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस स्वाध्याय का, है जीजाबाई ने कौन सा निश्चय किया? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है, जीजाबाई ने निश्चय किया कि शिवाजी महाराज दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे, वे खुद अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे।
प्रश्न है जीजाबाई ने कौन सा निश्चय किया? तो इसका उत्तर है जीजाबाई ने निश्चय किया कि शिवाजी महाराज दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे, वे खुद अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से आप इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तरों को आप इस वीडियो के माध्यम से वाचन करिए, लेखन करिए। पाठ का नाम है शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। तो इस वीडियो के माध्यम से आप शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था इस पाठ का क्या करिए, वाचन करिए, लेखन करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।